समरी क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर नाउ टुडे आज हम देख सकते हैं कि जो हमारा वी आर लिविंग इन दिल्ली एंड द पर्सन इज लिविंग इन नागालैंड मिजोरम। ये स्टेट्स हमारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है अलग हो गए। बट हर रीजन में देर आर सम प्रॉब्लम्स, यू कैन से देर आर सम काइंड ऑफ एस्पिरेशन मतलब उनकी अपनी कुछ डिमांड्स हैं। एंड समटाइम्स अगर हम इन डिमांड्स को डेमोक्रेसी में मतलब इन द पॉलिटिक्स अगर हम डेमोक्रेसी में इन डिफरेंसेस को इफ वी आर नॉट टैकलिंग, अगर हम टाइम से इनको टैकल नहीं करते हैं, व्हाट विल हैपन इज दिस विल क्रिएट फैक्शनलिज्म, दिस विल डिवाइड द कंट्री फर्दर। अगर हम 1947 की तरफ जाते हैं एंड वी लुक इनटू द एस्पेक्ट ऑफ व्हाई इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, so the aspiration of the people who were belonging to another community, उनको लगा they are not equally treated। तो अगर किसी रीजन के अंदर भी किसी स्टेट के अंदर भी अगर लोगों को लगता है कि द प्रॉब्लम्स या फिर जो उनके डिमांड्स हैं दे आर नॉट लुक्ड, तो देन it may result in the disintegration of the country. And sometimes these disintegrations have resulted in the disintegration of the states. और इंडिया के अंदर देर हैव बीन मेनी मूवमेंट्स लाइक इन नागालैंड, पंजाब, जहां पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टेकन अप्रोप्रिएट स्टेप्स, उन लोगों ने अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए थे। एंड दैट इज हाउ the regional aspirations have been tackled. So in this chapter to begin with हम लोग क्या करने वाले हैं, we are going to talk about, in the first chapter of this book we studied the process of nation building, right? Then nation building is not something जहां regional मतलब कि उसके लिए aspirations के लिए it has been there, but but there are some problems which have been there within. As democratic experiment unfolded, people from different regions began to express their aspirations for autonomy. सबने अपनी अपनी बात आगे रखी, जिसमें स्ट्रगल्स भी थी और कहीं कहीं तो दे हैड इवन टेकन द आर्म्स इन हैंड। देयर इज वन वेरी फेमस वन, नेक्सलाइट्स हम लोग बोलते हैं। तो नेक्सलाइट कम्युनिटी का क्या था, दे ऑल्सो हैड देयर ओन in this particular chapter the new challenge was after 1980। सबसे ज्यादा जो हमारी प्रॉब्लम्स आई when there were as a janta experiment came to an end and there was some political stability, and this decade is also remembered for some conflicts and accords, मतलब कुछ agreements like आपका असम, पंजाब, मिजोरम, डेवलपमेंट्स इन जम्मू कश्मीर। तो इसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड जो ये चार क्वेश्चंस है ना, दीज आर द क्वेश्चंस एक्चुअली, कि व्हाट आर दोज फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू द टेंशंस, हाउ द इंडियन स्टेट हैज रिस्पॉन्डेड टू दीज टेंशंस, लाइक अगर हम ब्लू स्टार ऑपरेशन कहते हैं, हाउ इट वाज डेल्ट, what kind of conflict difficulties are faced by balancing democratic rights and national unity, what are the lessons, this is one of the most important, achieving unity with diversity in a democracy। तो ये हमारे मेजर चैलेंजेस हैं। और ऐसा नहीं है कि ये तो आपके वो रीजनल एस्पिरेशंस हैं जो आप पढ़ रहे थे, उसके अलावा भी देयर हैव बीन मेनी, बट they have been dealt at the micro level। माइक्रो मतलब मे बी जहां स्टार्ट हुआ वहीं पर उनको टैकल कर लिया, बट व्हेन इट केम टू द
इंटीग्रिटी लेवल, जब वो बिल्कुल यूनियन पे आया तो हाउ द गवर्नमेंट टुक अप, दिस इज व्हाट वी वुड रीड इन दिस चैप्टर, राइट? 1980 may be seen as a period of rising regional aspirations for autonomy. Autonomy means more independence, more अपने लिए उनके लिए, often outside the framework of Indian Union. These movements frequently involved armed accessions by the people, their repression by the government, collapse of political and electoral processes. It's not surprising most of these struggles were long drawn. ऐसा नहीं कि एक दिन में आया था. And then they were also negotiated या accord हुआ, जैसे राजीव गांधी accord आपका पंजाब वाला. The accords were reached after a process of dialogue that aimed to settle contentious issues within constitutional framework. तो कैसे इसको डील करना पड़ा, that is how we read it. In studying the Indian constitution and process of nation building, we have repeatedly come across one thing, that is diversity. Indian nation shall not deny the rights of different regions and linguistic groups to retain their own culture. हमने अपने cultural rights बहुत सारे दे रखे हैं. जब हम rights के बारे में बात करते हैं, whether it is in 9th standard or 11th standard, हमारा एक है right to cultural equality. तो वो जो कल्चरल इक्वालिटी है, हम उसको कैसे डील कर पाते हैं? लाइक हम बात करते हैं तेलंगाना, तमिलनाडु. लेट अस कम टू द वर्ड तमिलनाडु. तो पहले आपका जो है मद्रास प्रोविंस, इसके अंदर आपके क्या क्या थे? केरला वाज देयर पार्ट, नॉट एंटायर. फिर आपका था तमिलनाडु मेन था, आंध्र प्रदेश मेन था, एंड आपका जो है कर्नाटका था, राइट? नाउ दिस मद्रास प्रोविंस कंसिस्टेड ऑफ ऑल दीज. व्हाई डिड दे डिवाइड इनटू 1 2 3 4 स्टेट्स? क्योंकि इनका एस्पिरेशन था, खासकर जो आंध्र प्रदेश के लोग थे, उनका एस्पिरेशन था कि दे शुड बी गिवन ऑटोनॉमी. उनका एक एरिया होना चाहिए जहां उनके कल्चर, उनके जो मतलब की लैंग्वेज है, उसका दे आर गेटिंग द बेनिफिट्स. इनमें से केरला का कुछ पार्ट ही हमारा मद्रास प्रोविंस में था, कर्नाटका का भी कुछ पार्ट था. Because Karnataka was part of Vidarbha, Karnataka was part of Maharashtra, Karnataka was part of Madras province. मतलब अगर हम कर्नाटका ये बोलते हैं ना, तो ये वाला एरिया महाराष्ट्र से जुड़ा था, ये वाला एरिया. तो अगर हम देखते हैं, मेन हमारा था तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. एंड इसी वजह से जो आपका एस्पिरेशन था वो स्टार्ट हुआ. अब उनको यही था. देन अब हम रिसेंट में बोलते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना वाला, वो ये प्रॉब्लम थी कि इवन दो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बोथ आर इन द सेम रीजन, और वहां जो लोग बोलते हैं भाषा वो भी सेम है, तेलुगु ही बोलते हैं. द ओनली थिंग वाज कि देयर वर कल्चरल डिफरेंसेस, और इसकी वजह से व्हाट हैपेंड इज दे वांटेड अ सेपरेट ऑटोनॉमी, और ऐसे आपका क्रिएट हुआ तेलंगाना. ऐसे आपका क्रिएट हुआ तेलंगाना. So this is what regional aspiration means and how the government of India deals with it. This is one example. Indian nationalism sought to balance the principle of unity and diversity. The nation would not mean the negation of the region. In this sense, the Indian approach was very different that one adopted in many European countries, where they saw cultural diversity a threat to the nation. India adopted a democratic approach. ये आपका जो है
what you call as assertion and reason वाले question में आ सकता है. This can be a question in assertion and reason. Why India adopted? It adopted a democratic approach that allows the political expressions of regional aspirations and does not look upon them as anti-national. उनको anti-national या threat नहीं, उनको उनके जो भी problems है वो समझा. Besides, democratic politics allows parties and groups to address the people on the basis of their regional identity, aspirations, several regional problems. असम वाला नॉर्थ ईस्ट का आप देखो, even though still there are lots of things to be done. असम एक हिस्सा था जिसको आज हम सेवन सिस्टर्स बोलते हैं. But why it was divided? Was it a division? No, it was necessary. अगर हम साथ में नहीं रह पाते, कम से कम साथ रहकर, अलग रहकर साथ तो रह सकते हैं. एक साथ रहकर लड़ने से अलग है कि अलग अलग रहकर साथ में रहे. At the same, though, thus in the course of democratic politics, regional aspirations get strengthened. At the same time, democratic politics means regional issues and problems will receive adequate attention and accommodation. आपका जो पहली लाइन है, पहला लाइन है, और जो ये वाला लाइन है, these both will come as assertion and reason, and it is the explanation. Such an arrangement may sometimes lead to tensions and problems. Sometimes a concern for national unity may overshadow the regional needs. पंजाब में जब हुआ था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, बिकॉज पंजाब का जो प्रॉब्लम था, दैट वाज नॉट एक्चुअली अ प्रॉब्लम व्हिच वी कैन से रीजनल था. इट वाज मोर इन्फ्लुएंशियल, मतलब उसको पीछे से इन्फ्लुएंस मिल रहा था. और ऐसे में अगर हम तुरंत उनकी बात मान जाते, लाइक असम के अंदर हमने बड़े सारे जो आपके स्टेट से उनको कार्व करके अलग कर दिया, आंध्रा में से तेलंगाना को कार्व कर दिया, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को कार्व कर दिया, बट इन पंजाब वी कुड नॉट कार्व आउट खालिस्तान. व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ थ्रेट टू द नेशनल इंटीग्रिटी. At other times, a concern for region alone may blind us to the larger need of the nation. Therefore, political conflicts over issues of power of the region, their right, their separate existence are common to nations that want to respect diversity while striving to forge and retain unity. और ये हमारी ही कंट्री का नहीं है, सभी कंट्रीज में प्रॉब्लम आती है. Why there are some countries like आप चेकोस्लोवाकिया ले लो, take the example of Yugoslavia. Then take Yugoslavia was divided into 6 different nations. Why? Because of the aspirations of the people. And on the other hand, Czechoslovakia आज की डेट पर it is दो आपकी रिपब्लिक है, एक आपका चेक रिपब्लिक है और आपका एक स्लोवाकिया रिपब्लिक है. तो ये दो हिस्सों में क्यों बट गए थे? अगेन द सेम रीजनल एस्पिरेशंस. वहां पर आपका क्या हुआ? द कंट्री वाज डिवाइडेड. युगोस्लाविया डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट कंट्रीज, चेकोस्लोवाकिया इनटू 2. लेकिन इंडिया के अंदर अभी तक टचवुड ऐसा नहीं हुआ है. So it all depends upon how the politics deal with such areas. So let us begin with the areas of tension in which we had. As we know, Jammu Kashmir has always been the part of tension since we got the independence. In the first chapter, we have seen how immediately after the independence, our nation had to cope up with difficulties of partition, displacement, integration of princely state, reorganization, etc., etc. Many observers within the country and outside had predicted
that India as one unified country cannot last long. This is because एक displacement हुआ था, दूसरा जो princely state है, they were accorded with some agreements. Soon after the independence, the issue of Jammu Kashmir came. That is because Jammu Kashmir वाला जो problem था, ये हमारा 47 में 48 में ही infiltration के दौरान आ गया. It was not a conflict between India and Pakistan. More than it was a question of political aspiration of that particular area. अभी भी अगर आप जाते हो ना, तो ask them whether they want to be Indian or Pakistani, they would say we want to be Kashmiri. Similarly, in some parts of Northeast, there were no consensus, like Nagaland, Mizoram, and in the South, आपका Dravidian movement. These movements were followed by agitations in many other, like Andhra Pradesh, जो मैं आपको already ऊपर example दे चुकी हूँ. Karnataka, Maharashtra were among the regions affected by these agitations. In some part of southern India, particularly in Tamil Nadu, there were protests against Hindi. ये हिंदी की वजह से ही वहां पर एक, मतलब मैं कह सकती हूँ पर्सनली आई नो दैट, एक शुरू शुरू में तो हिंदी पढ़ना वहां पाप माना जाता था. अब मानोगे नहीं, सचमुच में पाप माना जाता था. हम बोलते हैं ना, झूठ बोले कौवा काटे आपको पाप लगेगा, वहां पर हिंदी के लिए बोला जाता था. एंड यू वोंट बिलीव, हिंदी वहां चोरी छुप के पढ़ते थे लोग. एंड द रीजन वॉज द प्रोटेस्ट. द प्रोटेस्ट वॉज बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, इंडियन गवर्नमेंट हैड मेड अ पॉलिसी कि हिंदी विल बी द नेशनल लैंग्वेज. बट अगर हम ओवरऑल इंडिया के पॉपुलेशन को देखते हैं तो ओनली 40% ऑफ द टोटल पीपल आर एक्चुअली हिंदी स्पीकिंग. और ये प्रोटेस्ट आपका शुरू हुआ दैट इट शुड नॉट बी मेड अ नॉर्दर्न नेशनल लैंग्वेज बट एन ऑफिशियल लैंग्वेज. तो ये एक बहुत ही बड़ा, मतलब बड़ी दिक्कत. और इस दिक्कत का जो असर था ना, दैट वाज देयर इन द हाउस होल्ड ऑल्सो. From the late 1950, people speaking the Punjabi language demanded the separate state for themselves. उस वक्त में आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा एक साथ था. नाउ पंजाब इज कंप्लीटली फॉर द पंजाबीज. एचपी आपका जो है वो आपका कुमाऊं और उसमें आ जाता है, एंड हरियाणा हरियाणवी था. The demand was finally accepted, and ये पेपर का आपका very 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 important, and ये आपका मैप क्वेश्चन भी है. This is a map question also which came in the boards. This demand was finally accepted, and the states of Punjab and Haryana were created in 60. The states of Chhattisgarh, जो आपको बता चुकी हूँ, उत्तराखंड, फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड झारखंड, बिहार. Thus, the challenge of diversity was met by redrawing the internal boundaries. Right? ये ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ. और बाद में हमारा जो 29th स्टेट था, दैट इज आपका what you call as आंध्र प्रदेश एंड आपका तेलंगाना, दैट इज ऑल्सो ड्रॉन ऑन द सेम लाइन्स. दैट इज जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने तकरीबन इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया. Yet this did not lead to the resolution of problems for all times. In some regions like Kashmir and Nagaland, the challenge was so complex that it could not be resolved in the first phase. Then new challenges came in Punjab, Assam, Mizoram. हर जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आई थी. तो आज हम पढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में. ऑलरेडी आई हैव बीन टेलिंग दिस कि कैसे वहां पर ये प्रॉब्लम्स रही हैं. देयर आर मेनी वेब सीरीज, देयर आर मेनी मूवीज बेस्ड ऑन दिस, कि जो कश्मीर था उसको आर्टिकल 370 मिला ही क्यों था. रीजन वॉज कि कश्मीर जब आजाद हुए थे
तो एक पार्ट हमारा जो है वो रह गया हमारा पाकिस्तान के पास, जिसको हम आज भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कहते हैं. एंड देयर आर प्रॉब्लम्स इन लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर ऑल्सो. अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है बाय disintegrating it into two union territories. फिलहाल के लिए इट हैज नॉट अटेन्ड द स्टेटहुड. लेकिन द प्रॉब्लम्स आपके जो है विद इन जो वहां लोग रहते थे उनके अपने एस्पिरेशंस थे, स्पेसिफिकली द कश्मीरी पंडित्स. As you have studied in the previous year, Jammu Kashmir had a special status under 370. However, despite this, it had violence, cross-border terrorism, political instability, internal and external ramification, and also loss of many lives, innocent civilians, security personnel, militants, and also the displacement of Kashmiri Pandits from the Kashmir Valley. बहुत कंटेंशियस मतलब की इश्यू है. बात करने जाओ तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती. वी हैव फ्रेंड्स जो हमें बताते हैं वहां पे कैसे कैसे हुआ था, व्हाट प्रॉब्लम्स दे हैड टू फेस. जम्मू कश्मीर कंप्राइजेस ऑफ, ये पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं आपके, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. मतलब जम्मू आपका थोड़ा ऊपरी हिस्सा, कश्मीर आपका वैली, एंड लद्दाख. द जम्मू इज इन द फुट हिल्स and plain it is by the Hindus, Muslims, Sikhs and other denominations. The Kashmir comprises of the Kashmir Valley where you have Kashmiri Muslims and remaining are the others. And the Ladakh is very mountainous आपका. It has very little population जहां basically आपकी Buddhist and Muslims हैं. If you have seen the videos and all, आप देखोगे लद्दाख में आपकी Buddhist monastery वगैरह ज्यादा. पीपल वहां जाते भी है. आप वो जो मूवी थी 3 इडियट्स उसके अंदर दिखाया है. ये आपका इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से 3 हिस्से हैं. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम. बिफोर 47 इट वाज अ प्रिंसली स्टेट अंडर हरि सिंह. हमको पता है महाराजा हरि सिंह. एंड ही डिड नॉट वांट टू मर्ज ईदर विद इंडिया नॉर विद पाकिस्तान बट टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेटस. और ब्रिटिश ने तो ये आपको फ्रीडम दिया था कि आप चाहे इंडिया का हो जाओ या पाकिस्तान का हो जाओ या फिर आप ऑटोनॉमस रहो. उसी के अंदर आपका कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ एंड ट्रावनकोर, निजाम, इन लोगों ने वही लिया था. द पाकिस्तानी लीडर्स थॉट कश्मीर बिलोंग टू पाकिस्तान. ऐसा उन्होंने क्यों सोचा? क्योंकि वहां पे मेजोरिटी मुस्लिम्स है. But this is how not the how the people of the state saw. This is इसी को हम बोलते हैं regional aspiration. वो लोग खुद को ना इंडिया समझते ना पाकिस्तानी. They think themselves as Kashmiri. So the issue of aspiration is known as Kashmiriyat. One marker question. उसको क्या बोलते हैं? कश्मीरियत. और वहां जो ये स्टार्ट हुआ था वो था शेख अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे. और वो चाहते थे कि महाराजा से उनको मुक्ति मिल जाए, ऑटोनॉमस हो, लेकिन दे शुड नॉट बी विद पाकिस्तान. इट वाज अ सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन विद कांग्रेस. शेख अब्दुल्ला वाज पर्सनल फ्रेंड ऑफ सम ऑफ द लीडिंग नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग नेहरू. उनकी शक्ल भी बहुत मिलती जुलती, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. So now what happened? So in October 47, this was when there was an infiltration. ये वाली जो फोटो है काफी पेपर में उसमें पिक्चर्स में दिखाते हैं. The Pakistan sent tribal infiltrators from its side to capture Kashmir. This forced the Maharaja to ask in military help. इंडिया ने एक्सटेंड तो किया एंड ऑल्सो ड्रो बैक द इंफिल्ट्रेटर्स. लेकिन उन्होंने महाराजा के सामने शर्त लगाई दैट दे हैव टू एक्सीड कश्मीर टू इंडिया. अब उस वक्त में प्रॉब्लम ये थी कि हरि सिंह वाज अ कंप्लीट हिंदू किंग एंड ही डिड नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान.
So he acceded with this instrument of accession, मतलब उसने इसको साइन कर दिया, और इसके साथ there were some rules, some clauses put. However, as Pakistan continued to control a sizable part, जिसको हम POK बोलते हैं, the issue was taken to UNO, in which it recommended, that is on 21st April 1948, three steps. First, Pakistan had to withdraw its entire nationalities who entered into Kashmir. First. Secondly, India needed to progressively reduce its force so as to maintain law and order. Thirdly, a plebiscite was to be conducted in a free and impartial way. मतलब ये यूएन ने हमें दिया था मशवरा, बट नो प्रोग्रेस कुड बी अचीव्ड अंडर दिस रेजोल्यूशन. प्लेबिसाइट क्या होता है? एन ओपन वोट, जिसमें आप जो हो मांगते हो लोगों से अपना विचार, whether they want to be part of Pakistan or India. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. शेख अब्दुल्ला took over the prime minister. Now you might see कि यहाँ पर अगर कश्मीर was a state तो वहां प्राइम मिनिस्टर क्यों था? This is because जब ये आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था तो it was also decided कि कश्मीर will be having its separate constitution and Kashmir will be having the अलग सा उसका एक जो है it will be having an identification. While India agreed to grant it provisional autonomy under the Article 370. The head of the government was then called Prime Minister. उस वक्त में उसको Prime Minister ही बोला जाता था. And Article 370 जो था, that was the one which was revoked later on. बहुत मुश्किल से निकाला गया. Because उसका जो tenure या duration था, that was limited, but it had been extended. Since then, the politics of Jammu Kashmir remain controversial and conflict-ridden, both external and internal. Externally, Pakistan has always claimed Kashmir Valley should be part of Pakistan. Pakistan sponsored a tribal invasion also. As a consequence, one part of state came under Pakistani control. However, it is the Indian territory which is under illegal occupation called Pakistan occupied Jammu Kashmir. And ever since 1947, Kashmir has remained a major issue. हमारे लिए वो एक इशू आज भी है क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया अभी तक हमारा सॉल्व नहीं था. Internally, there is a dispute about the status of Kashmir within Indian Union. आपने 370 and 380 371 पढ़ा था. It means the special status था. There is a section of people outside Jammu Kashmir that जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि इससे इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि हम वहां पे मकान नहीं खरीद सकते तो हमारा पार्ट कैसे हुआ. दिस सेक्शन फेल्ट 370 बी रिवोक्ड एंड जम्मू कश्मीर बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर स्टेट. अगर कश्मीर हमारा हिस्सा है अंडर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो फिर हम लोगों को पूरा ऑटोनॉमी क्यों नहीं है, हमें उस पर पूरा कंट्रोल क्यों नहीं है. बट अनदर पीपल जो कश्मीरीज है उनका मानना कि ये आर्टिकल 370 वाज नॉट इनफ. फर्स्ट, द promise that accession would be referred to people of state after the situation created by the tribal invasion was normalized but not fulfilled. They wanted a plebiscite. Secondly, there was a feeling that the special federal status guaranteed by 370 had been eroded in practice. मतलब जो रिटर्न में था वो प्रैक्टिकली नहीं हो रहा था वहां. And thirdly, it was felt democracy, which was practiced in rest of India, is not there in state of Kashmir, Jammu and Kashmir. और ये तीनों वहां के लोगों का मानना है, हमारा नहीं, लोगों का. एक तरफ आपका कश्मीर ऑक्युपाइड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाली प्रॉब्लम है,
दूसरी तरफ कश्मीर में रहने वालों की जो प्रॉब्लम्स, आफ्टर टेकिंग ओवर द प्राइम मिनिस्टरशिप, शेख अब्दुल्ला इनिशिएटेड लैंड रिफॉर्म्स, अदर पॉलिसीज which benefited ordinary citizens. But फिर प्रॉब्लम क्या हुई, उनके और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी प्रॉब्लम्स आ गई. ही वॉज डिसमिस्ड क्योंकि उनको तो जवाहरलाल नेहरू जी और पटेल जी ने प्राइम मिनिस्टरशिप दिया था, एंड केप्ट इन डिटेंशन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स. The leadership that succeeded him did not enjoy as much as popular support and was able to rule only due to the support of center. There were allegations, malpractices, rigging. मतलब इनडायरेक्टली द कंट्रोल वाज बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और वहां पर जो भी रूल करता था दे वर डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द पीरियड द कांग्रेस पार्टी एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस, अ ट्रंकेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब वही नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकिन शेख अब्दुल्ला उसमें नहीं थे, वो आया बाद में. इट इवन मर्ज्ड. Then Congress gained direct control. In a meanwhile, there were attempts to reach an agreement between Sheikh Abdullah and Government of India. A change in the provision of Constitution was made, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर का नाम दे दिया गया जैसे बाकी लोगों में होता है. एंड गुलाम मोहम्मद सदिक जो थे, ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. अगेन दिस इज अ वन मार्कर क्वेश्चन. शेख अब्दुल्ला को हम किस नाम से जानते थे, हम उनको जानते थे इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बट उनको तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उनको तो बंद करके रखा गया. देर इज वन फेमस मूवी अभी रिसेंटली आई है, आर्टिकल 370, उसमें दिखाया है, यू कैन सी दैट. In 1974, Indira Gandhi reached an agreement with Sheikh Abdullah and then he became the chief minister. उसने अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिवाइव भी किया. शेख अब्दुल्ला डाइड इन 82 एंड उसका जो बेटा था ही बिकेम द फारूक अब्दुल्ला. देन उनको भी डिसमिस कर दिया गया. This was due to the intervention of center generated a feeling of resentment in Kashmir. The confidence Kashmir had developed after Indira Gandhi and Sheikh Abdullah received the state. अब उनको लगा कि भाई उनको फिर से वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, सेंटर जबरदस्ती पॉलिटिक्स के अंदर एंटर कर रहा. इन अनदर वे अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर के अंदर ये प्रॉब्लम्स रहती है और रही है अभी भी. It is not more about Pakistan, it is more about internal politics. क्योंकि कश्मीरीज को लगा है कि द पीपल दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर कंट्रोलिंग द एरिया. उनको जो थोड़ा बहुत अच्छा लगा था दैट वाज द पीरियड व्हेन शेख अब्दुल्ला वाज देयर. देन अगेन जब उसको हटा दिया गया तो मतलब उनके बेटे को हटा दिया गया तो दे फेल्ट इट वाज एन इंटरवेंशन. So this is how the problems of Pakistan, sorry, of Kashmir has been there. अभी भी अगर आप देखते हो तो these kinds of problems जो वहां पर है वो अभी भी persist करती हैं. But yes, after the revoking of 370, जब आपका रिवोक हुआ है उसके बाद काफी चेंजेस आपके जो हैं वो हो चुके हैं. Now, it was in this environment in 1987 that the assembly election happened, और again फारूक अब्दुल्ला वापस आए as chief minister. Even though ये माना जाता है कि this was not a popular choice and it was rigged, उनका कहना है और ये सच बात है, वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जो इलेक्शन हुआ था उसमें एक्चुअल वोट्स नहीं मिले थे कांग्रेस को, इट वाज ऑल रिग्ड. एंड इट हैज बीन सिंस देन कि वहां ये प्रॉब्लम्स रही है. दैट डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है दे वर अंडरमाइंड बाय द स्टेट एट द बिहेस्ट ऑफ सेंटर. दिस जनरेटेड अ पॉलिटिकल क्राइसिस इन कश्मीर व्हिच बिकेम राइज ऑफ इंसर्जेंसी. मतलब मतलब कि खिलाफ, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाना.
Then the state came under a grip of militant movement, जो ये मानना चाहते थे कि कश्मीर को एक अलग नेशन बनाओ. एंड ऐसा माना जाता है कि दिस इंसर्जन गॉट मॉरल मटीरियल मींस वेपन्स, मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान. फिर जब इतना प्रॉब्लम हुआ, वहां इतनी गोलीबारी हुई, व्हाट हैपेंड, प्रेसिडेंट रूल को लगाना पड़ा. एंड देयर हैड बीन, इट वाज अंडर द आर्म फोर्सेस. और कश्मीर के अंदर जो वायलेंस है, इट हैज बीन फॉर, वही हम लोग हमेशा देखते हैं. जहां 1996 में असेंबली इलेक्शन हुआ था, फिर अगेन दे वांटेड अ जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट हो. देन 2002 में हुआ था, तब आपका पीडीपी बन के आया था. आफ्टर 2002, मुफ्ती मोहम्मद हेडेड द गवर्नमेंट. देन गुलाम नबी आजाद, बहुत फेमस है ये गुलाम नबी आजाद ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन फिर वहां वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे क्योंकि अगेन देयर वाज अ प्रेसिडेंट रूल. देन इलेक्शन हुआ, देन देयर वाज अगेन अ कोalition गवर्नमेंट. देन ओमर अब्दुल्ला आए, जो कि मतलब कि चीफ मिनिस्टर रहे. देन देयर वाज अनदर इलेक्शन विच वाज गुड. फिर अगेन पीडीपी वाज देयर, मुफ्ती मोहम्मद जब आए, उसके बाद उनकी बेटी अभी महबूबा मुफ्ती मोहम्मद इज देयर, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर. देन अगेन टेररिज्म, इंटरनल टेंशन, एक्सटर्नल टेंशन, फिर वापस आ गया, फिर प्रेसिडेंट रूल लगाया. एंड अल्टीमेटली ऑन August 5, 2019, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग स्टेट को दो हिस्सों में बांट दिया गया. एंड आर्टिकल 370 was abolished. Now they are two separate union territories. Not only there are diversities, but also divergent political and developmental aspirations. और अभी इलेक्शंस आई थिंक हुए हैं वहां पर या होने वाले हैं. लेट अस सी व्हाट विल बी द रिजल्ट. तो दिस इज व्हाट कश्मीर टीचेस अस. और अभी तक हम यही बोल सकते हैं कि कश्मीर जो है, नो डाउट, आर्टिकल 370 के बाद मेनी पीपल से दैट नॉर्मलसी हैज कम. जो पहले चीजें नहीं थी, इट हैज कम बैक. नाउ पीपल आर एबल टू ब्रीथ फ्रीली. वायलेंस थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी पीछे फॉर द पास्ट फ्यू डेज देयर वर अगेन सम इन्फिल्ट्रेशन, सम काइंड ऑफ वायलेंस. एंड हम लोग कोई भी पुलवामा का अटैक नहीं भूल सकते हैं. तो दैट वाज वन ऑफ द तो ये सारे जो चीजें हैं, externally be they are influenced, and of course internally also the people are not that much you can say happy. तो इसीलिए ये कश्मीर का जो इश्यू है वो, we will be finishing here till here only. Then in the next class we'll start with Punjab, because पंजाब की अपनी एक अलग सी कहानी है, right?